Hello bachcho, let's read the question. Match the coordination number and type of hybridization with the distribution of hybrid orbitals in the space based on valence bond theory. Now, here the coordination number and type of hybridization has been given. A is 4sp3, B is 4dsp2, C is 5sp3d and D is 6d2sp3. Now the distribution of hybrid orbitals in space has been given. Number 1 trigonal bipyramidal, number 2 octahedral, number 3 tetrahedral and number 4 is square planar. So we have to match the type of hybridization with the distribution of hybridized orbital in space. Select the correct options. Option number A is A3, B4, C1, D2. Option number B is A4, B1, C2, D3. And option number C is A3, B1, C4, D2. Option number 4 is A2, B3, C4, D1. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है दैट एक्सप्लेन्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल based on the hybridization of the atomic orbitals. So here we take the first case. अब यहां पर क्या लिखा है 4sp3. तो इस केस में बोलेंगे कि यहां पर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी that involves the mixing of 1s and 3p orbitals resulting in 4 hybrid orbitals that are directed towards the corner of a tetrahedron. तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें द एग्जाम्पल विल बी मीथेन. अब मीथेन जो है इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा. यहां पर हम एक हाइड्रोजन एटम इस पोजीशन पे होगा. द सेकेंड वन इज दैट पोजीशन. द थर्ड वन will be like this and the fourth hydrogen will be like this. यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा 109.5 डिग्रीज और this is a tetrahedral geometry. Now the next we have is B4dsp2. तो ये जो है इसमें मिक्सिंग है 1s 2p और यहाँ पर एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा. तो that will result into 4 hybrid orbitals forming a square. तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो द एग्जाम्पल विल बी
we can take NiCN4 to negative. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पर जो निकल है दैट विल बी द इन द सेंटर, और ये इस तरह से एक प्लेन बनाएगा. प्लेन में जो साइनाइड है वो इस तरह से होगा, और लाइक दिस. दैट मीन्स एक स्क्वायर शेप में ये एक स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस. और यहाँ पर हम इस तरह से ब्रैकेट शो करेंगे टू शो द टू नेगेटिव चार्ज. तो ये जो ज्योमेट्री होगी, ये कौन सी ज्योमेट्री होगी इसकी? दैट विल बी अ square planar geometry. Now the next we can take is 5sp3d. यहाँ पर मिक्सिंग होगी 1s 3p और 1d ऑर्बिटल्स की, resulting in 5 hybrid orbitals that are directed towards the vertices of trigonal bipyramid. तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, द एग्जाम्पल विल बी PCl5. तो अगर हम PCl5 का स्ट्रक्चर देखें तो P विल बी एट द सेंटर. यहाँ पर एक क्लोरीन, द सेकेंड वन, थर्ड क्लोरीन, और जो दो क्लोरीन्स हैं that will be one at this position and the other one will be at this position. तो यहाँ पर this is the structure, और ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ट्राइगोनल bipyramidal. Now the next one we can take, which is D, 6D2 sp3. अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी एक S 3p और 2d ऑर्बिटल्स की. तो यहाँ पर टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे that are directed toward the vertices of an octahedron. तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, that will be of SF6. तो SF6 का जो स्ट्रक्चर है that will be सल्फर एट द सेंटर. यहाँ पर इस तरह से 4 फ्लोरीन एटम्स अटैच हैं, बॉन्डेड हैं, और जो एक फ्लोरीन है वो इस तरह से, और जो सेकंड वाला है जो 6 फ्लोरीन एटम है वो इस तरह से अटैच होगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल
ज्योमेट्री। तो दैट मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है that will be C. So option number C will be the correct option. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.